अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको, मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और वीकेंड पे, अब इस वीकेंड पे 3 बच्चों को छुट्टियाँ थी, सैटरडे को, संडे को और मंडे को। और सैटरडे को तो हम चले गए थे वॉफल्स में, जो मैंने व्लॉग बनाया हुआ है। अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ आप लाज़मी मेरा व्लॉग देखिएगा कि हम कहाँ पे गए थे और हमने कितना एंजॉय किया था। और आज भी बच्चे कह रहे थे कि मम्मा बाहर जाना है, सब रेडी हो रहे थे। तो मैं फिर ये देखें, ये मीरब है ना, मीरब ने छोटा सा बैग पहन लिया था। और फिर हम बाहर चले गए, बच्चों को दिल कर रहा था बर्गर खाने को, तो मैंने बच्चों को बर्गर लेके दिए। और जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो ये बर्गर ना 2 बर्गर थे। 2 पाउंड में ये 2 बर्गर मिलते होते थे ना। तो मुझे ये बहुत पसंद थे और मुझे इनका खाने का बड़ा मज़ा आता था ना। तो फिर अब देखिए, अब बर्गरों की कीमत बढ़ गई है। अब कितने प्राइस हो गए, अब 4 पाउंड के ये 2 बर्गर हो गए हैं। तो और ये मीरब जो थी, मीरब और मनाहल सो गई थी। तो ये देखिए मीरब और मनाहल कितनी क्यूट लग रही है ना। तो इसके साथ ही फिर ना मेरे बच्चों ने ना बर्गर खाने शुरू कर दिए। और मेरा जो मैंने ऑर्डर किया था वो अभी तक ऑर्डर नहीं आया था। तो मैंने आलू मसाले वाला नान और ये इसके साथ चटनी थी, और मैंने साथ में कड़क चाय ऑर्डर की थी। और ये मेरा तो बहुत ही फेवरेट है ना, आलू मसाले वाला नान। और जब मैं ये आलू मसाले वाला नान देखा ना, मेरी बेटी ने, तो मरियम ने कहती है मम्मा आप तो डाइटिंग पे थी। तो मैंने कहा बेटा अब लास्ट टाइम खा खा लेती हूँ, इसके बाद नहीं, इसके बाद फिर डाइटिंग शुरू ना। तो ये देखिए मीरब भी और मैं नाहल तो दोनों सो रही थी। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमने बर्गर लिए थे ना, हमने ये इस शॉप से नहीं लिए थे। मेरे बच्चों को यहाँ पे ये बर्गर इनके पसंद नहीं है, तो वो ज़्यादा लाइक करते हैं दूसरी ना पापा के। तो वो हमने वहाँ से पहले बर्गर ले लिए थे और फिर मैंने ये नान ऑर्डर किया था ना। और इसके साथ ही हम ये मसालों वाली शॉप पे आ गए थे। और ये जो मसाले हैं ना, तो यहाँ पे मसाले बहुत सस्ते मिलते हैं ना, दूसरी ग्रोसरी की शॉप्स हैं जो यहाँ पे। और साथ में वो जो टेस्को है, टेस्को में भी एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही चीप मिलते हैं दूसरे स्टोरों की निस्बत। यहाँ पे इनकी कीमतें बहुत ही कम है। तो यहाँ पे ये शुगर की भी कीमत कम है। ये देखें इनके प्राइस कितने कम लगे हुए हैं ना। तो मैं यहीं से ही ये बाय करती हूँ मसाले वगैरह। इस स्टोर का नाम मीना स्टोर है। और हमने वीकेंड में साथ में बच्चों को इंजॉय भी, जैसे कि प्ले भी बच्चे कर रहे थे, घर में भी उन्होंने काफ़ी प्ले किया था। और उसके बाद हमने ग्रॉसरी भी की। और यहाँ पे हम बेबी की स्पेशल फ़ूड लेने आए हुए थे जो मेरी मनाहल को पसंद है। और एंड में लाजमी देखिएगा कि मेरी मनाहल की क्या फ़ेवरेट फ़ूड है। तो बच्चों ने आइसक्रीम भी मांगनी शुरू कर दी। यहाँ पे बच्चे आइसक्रीम देख रहे थे कि हम कौन सी आइसक्रीम लें। और ये देखिए यहाँ पे भी आइसक्रीम्स की भी प्राइस बढ़ चुकी थी ना। जो 1 पाउंड की आइसक्रीम थी वो 150 पे लगा दी थी। और जो 3 पाउंड की थी वो 350 पे थी। और जो 2 पाउंड की हर आइसक्रीम की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं यहाँ पे। और बहुत से जैसे कि यहाँ पे शू और बहुत ज़्यादा फूड की भी, कपड़ों की भी यूके में अब कीमतें बढ़ चुकी हैं। जो पहले 2020 में जब कोरोना आया ना, तो उसके बाद मुझे लगता है हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है। और यहाँ पे गैस भी बहुत महंगी हो चुकी है। और गैस के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी। और मुझे सबसे ज़्यादा जो महंगी लग रही है ना, वो मुझे गैस लग रही है, क्योंकि गैस की बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया ना। गैस का तो हमें बहुत ज़्यादा बिल आता है ना। हम इतनी गैस यूज़ भी नहीं करते, तो फिर भी इतना ज़्यादा बिल आ जाता है ना। अब यूके में हर चीज़ों की कीमत बढ़ गई है। पाकिस्तान वाले यही सोचते हैं कि शायद पाकिस्तान में ही महंगाई है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। यहाँ पे लंदन में तो घरों की घर में जो किराए थे, जो जैसे कि 2 बेडरूम हाउस मिलता मिलता था 1200 में, 1400 में। अब वही 2 बेडरूम हाउस मिल रहा है 2000 पाउंड में। और 3 बेडरूम हाउस मिल रहा है यहाँ पे 2500 पाउंड में ना। तो अब
बहुत ही ज़्यादा मुझे तो लंदन में बहुत ही ज़्यादा महंगाई लग रही है ना, बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। यहाँ पे रहना बहुत एक्सपेंसिव है। और जब स्टार्टिंग में एक रूम का रेंट होता था 300 350 होता था, अब वही रूम का रेंट 700 पाउंड 800 पाउंड पे चला गया है। तो बच्चों ने फिर इसके बाद आइसक्रीम वहाँ से लेकर और खानी भी शुरू कर दी थी। और वो तो आगे चल भी नहीं रहे थे ना, कि कहते नहीं मम्मा पहले आइसक्रीम देंगी तो फिर ही आगे चलेंगे ना। अब तो वीकेंड पे देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ पे बहुत बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने में ना, क्योंकि यहाँ पे तो एक आपको देसी फूड भी मिल जाती है, बर्तन भी इजी से मिल जाते हैं। और जो देसी फूड के आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि वेस्ट लंदन में तो सिर्फ आपको वेस्ट ही ना। तो फिर हमने घर आते सारी खाना बनाना शुरू कर दिया। मैंने मस्टर्ड चावल रखे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आना था काम से वापस, तो उनके लिए फ़ूड बनाई। फिर ये देखें, ये मैंने जो मीरब के लिए शॉपिंग की थी, मीरब को ये सीरियल बहुत ही पसंद है ज़्यादा। और मीरब ये शौक से बहुत खटती है ना नेस्ले का सीरियल और दूसरे और भी सीरियल। और ये देखें, ये जो पिस्ता है ना, पिस्ते के यहाँ पे भी प्राइस, बादाम के भी प्राइस। बादाम के ये 5 पाउंड का पैकेट था और पिस्ता का जो है ना 7 पाउंड का था। तो इनके प्राइस जो थे ना दूसरी स्टोर से ना बहुत ही कम है ना। तो ये दूसरे स्टोर में तो इनके प्राइस काफ़ी हाई हैं। यहाँ पे अखरोट भी और भी चीज़ें को प्राइस कम थे। तो ये मैंने अपने लिए ग्रीन टी ली थी और ये मीरब का फेवरेट फूड था। मीरब के ये इसके साथ ही फेवरेट बिस्किट भी थे। और ये साथ में ये पूरिच भी मीरब की बड़ी फेवरेट है और ये बड़ी यमी होती है ना। तो जो मीरब का ये जो फ्रूट्स है ना, फ्रूट कस्टर्ड है, ये भी बड़े मज़े के होते हैं ना। तो इसके दूसरे बहन भाई भी खाना शुरू कर देते हैं ना, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मीरब बड़े शौक से खाती है। और हम तो हमारा तो वीकेंड जैसे कि हम घर में रह के यहाँ बाहर बच्चों को बाहर ले जाते हैं, अगर बारिश ना हो तो खाने के लिए, या गार्डन चले जाते हैं, ऐसे ही गुजर जाते हैं ना। तो यहाँ घर में फिर बच्चे पेंटिंग वगैरह कर लेते हैं। और जो यहाँ पे हमारे घर के पास जो लाइब्रेरी है ना, वो सिर्फ ओनली सैटरडे को, सॉरी संडे को नहीं, सैटरडे को ही ओपन होती है ना। तो संडे को तो नहीं होती। तो और अगर हमारे यही प्रदेश में बात याद आती है कि अगर हमारे माँ बाप यहाँ पे होते तो हम भी अपना वीकेंड ना यहाँ पे अपनी अम्मी अबू के पास गुजारते। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग जिनके अम्मी अबू पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं, वो अपना वीकेंड अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ गुजारते हैं। आपकी यहाँ पे रहने के बहुत से फ़ायदे भी हैं, तो फिर आप अपनों से दूर हो